नाम है माँ बाप। माँ बाप पूर्ण शब्द है, ग्रंथ है, महाविद्यालय है, यह मंत्र बीज है। हर सर्वथा का आधार है माँ बाप। मंत्र तंत्र यंत्र के सफलता के नींव है माँ बाप। माँ बाप की सागर से भी अधिक गहराई को, माँ बाप को हिमालय से भी अधिक ऊंचाई को, माँ बाप की आसमान से भी अधिक असीमता को, और माँ बाप की आसमान से भी अधिकता असीमता को, और धरती से भी अधिक माँ बाप की सहनशीलता को दर्शाने का प्रयास है। याद रखें, माँ बाप को जानने वाला ही महात्मा को जान सकता है, और माँ बाप को जानने वाला ही परमात्मा को जान सकता है। महात्मा और परमात्मा भी वही बन सकते हैं जो माँ बाप को पहचान सकते हैं। माँ बाप का शब्दशः वर्णन वर्ण अक्षरों से करना शक्य नहीं है, यह तो एक विवादास्पद विषय ही है। तो आइए श्रद्धेय एवं पूजनीय माँ बापू जी को समझे और प्रणाम करें, और उनके 75वें जन्मदिन पर ढेर सारी बधाइयां उन्हें दे और उनसे आशीर्वाद ले। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। घर घर की शोभा, घर घर का गहना, परिवार में बहुत रहे स्नेह का झरना। है आदिमा है अंतमा। जो कुछ भी ये जो लिखे थे, ये मेरे ख्याल से सभी के आत्मीयता के बोल हो सकते हैं, वचन हो सकते हैं, सभी माँ बाप को लागू भी हो सकते हैं। तो मैं शतशः बधाइयाँ देता हूँ, और ये सुंदर जो लिखा और मेरे को पढ़ने का जो योग दिया, उसके लिए भी मंच का आभार मानता हूँ। उसी तरह हमारे मामी जी कमला देवी व्यास जी और हमारे भाई साहब जैसलमेर जिला भाजपा के अध्यक्ष जुगल किशोर जी व्यास जी, और अभी अभी जिनका नागपुर से आगमन हुआ है वो ब्रिजमोहन जी बिस्सा जी, और ये जो कार्यक्रम जिसका सर सुचारू रूप से कर रहे हैं वो श्री घनश्याम जी बिस्सा जी, और सभी का तहे दिल से स्वागत है। और जैसा कि मुझे आदेश हुआ है तो मैं बिल्कुल चंद समय में मैं अपना भाषण समाप्त करूंगा। और आज जो सत्कार हुआ, जो बड़ा बुजुर्गों के प्रति मान सम्मान है, तो एक शेर जरूर सुनाऊंगा कि नए कमरे में चीजें पुरानी रखता कौन है, नए कमरे में चीजें पुरानी रखता कौन है, शहर में परिंदों के लिए पानी रखता कौन है, हम ही हैं गिरती हुई दीवार को थामने वाले, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी रखता कौन है। फिर से एक बार शेर सुनाऊंगा, आपकी तालियां हैं कि नए कमरे में चीजें पुरानी रखता कौन है, शहर में परिंदों के लिए पानी रखता कौन है, हम ही हैं गिरती हुई दीवार को थामने वाले, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी रखता कौन है। और जैसा कि शुरुआत कविता की ज्योति की कविता से हुई, तो ये जो कविता है शेरो शायरी, ये ऐसे अचानक नहीं आई। तो मेरे नाना जी रामसुख जी व्यास और उसी तरह मामा जी रामविलास जी व्यास ये शेरो शायरी उर्दू के बहुत जानकार थे। मामा जी हमेशा जब आयुर्वेदिक दवाई देते थे तो कहते थे कि दवा खाक की और परहेज लाख की। तो इस सभी पर एक शेर कहूँगा कि यूं ही नहीं चलकर तर्जे सुखन आया है, यूं ही नहीं चलकर तर्जे सुखन आया है, पाँव दाबे है बुजुर्गों के तो ये फन आया है, पाँव दाबे है बुजुर्गों के तो ये फन आया है। और अब जैसा कि आज वल्लभ मामा जी का स्वागत सत्कार है, तो उनके स्तुति में 2-3 शेर जरूर कहूँगा कि वल्लभ मामा जी जिनसे कि मुझे 1961 से याददाश्त है, तो वल्लभ मामा जी का जो चेहरा है वो आज तक मुझे याद है। वल्लभ मामा जी उस जमाने के हीरो थे। तो एक शेर जरूर कहूँगा कि वो दिन हवा हुए कि जब पसीना भी गुलाब था, वो दिन हवा हुए कि जब पसीना भी गुलाब था, अब इत्र भी लगाओ तो मोहब्बत की बू नहीं आती। समय समय की बात रहती है, हाँ, लेकिन 1961 से वल्लभ मामा जी की जो मुस्कान है वो हमेशा के लिए कायम है, प्रेरणादायक है। तो शेर यही कहूँगा, वल्लभ मामा जी ने बहुत संघर्ष से दिन निकाले। मामा जी हमारे नाना जी रामसुख जी के बाद में जो इतना खेती का व्याप वगैरह संभाला, तो शेर बहुत सुनाऊंगा, आप सुनिए। जब तक आप सुनेंगे मैं सुनाते रहूंगा, सिर्फ मुझे इशारा कर देना कब रुकना है। रही जिंदगी हमें आजमाती रही, हम भी उसे आजमाते रहे, गोया हम भी तार है किसी साज के, चोट खाते रहे गुनगुनाते रहे। हाँ, तो मामी जी ने जैसी याद किया है कि बहुत प्रतिकूल परिस्थिति से आज व्यास परिवार का जो उत्थान हुआ है, प्रगति हुई है,
तो बहुत छोटा हाइकू है। हाइकू बोले तो जापानी कविता का एक प्रकार है कि एक ही तीली वह भी गीली, फिर भी हमने बीड़ी पी ली। मामा जी के पसंद। और मामा जी के स्तुति में एक दो शेर कहूंगा कि गुलाब खिलते नहीं हवाओं के सिफारिश पे, गुलाब खिलते नहीं हवाओं के सिफारिश पे, जमी को भी अपना हक अदा करना पड़ता है। वल्लभ मामा जी ने जो संघर्ष किया और आज जो प्रगति हुई, इसके लिए सभी वो खुद बहुत जिम्मेदार है। उनका कष्ट जो लिए उस पर है। और आज वल्लभ मामा जी की महाराष्ट्र में जो कीर्ति है कांग्रेस सेवा दल और राजकारण में, तो एक कहूंगा कि खुशबू बनकर जीना सबको अच्छा लगता है, खुशबू बनकर जीना सबको अच्छा लगता है, पर खुशबू बनकर जीने में एक जमाना लगता है। कि इतने सालों के मामा जी कहेगा, आज उनके शादी को 60 साल हो गए, हम तो मामा जी के नक्शे कदम चलते हैं जो भी आज कर रहे हैं, तो वल्लभ मामा जी की प्रेरणा है। वल्लभ मामा जी ने शरद पवार, वसंत साठे और बड़ी बड़ी, और ये जो कार्यक्रम आज घनश्याम जी ने किया बहुत सुनियोजित रूप से हुआ। और आपका ज्यादा समय न लेते हुए इस शेर के साथ विदा लूंगा, वाणी को विराम दूंगा। सितारों को आंखों में महफूज रखना, सितारों को आंखों में महफूज रखना, बहुत देर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर रहे आप भी, मुसाफिर रहे हम भी, फिर किसी मोड़ पे मुलाकात होगी। और हम राजस्थानी प्रवासी है तो एक शेर जरूर कहेंगे कि हम भले महाराष्ट्र में रहते लेकिन हमारा मन यहाँ रहता है। आज एक दो दोहे सुना दूंगा कि जैसी है, एक सुनना था फिर पास होगा। एक बकरी बढ़िया सुनाओ। परदेश में याद आई उनकी एक एक बात, परदेश में याद आई उनकी एक एक बात, घर का दिन ही दिन है, घर की रात ही रात। और आज जो कुछ भी है कि रामसुख नाना जी की मुझे बहुत याद आई। और मुझे जब तक याद है कि 1966 में कहते आज करीब करीब 50 साल हो गए, लेकिन उसके बाद में जो व्यास परिवार की तीसरी पीढ़ी जो प्रगति कर रही है बहुत ही बखानने लायक है। और आज ऐसी ही प्रगति होती रहे और वल्लभ मामा जी की सेहत अच्छी रहे, मुस्कान कायम रहे, मामी जी की भी सेहत अच्छी रहे, इसी कामना के साथ मैं मेरी वाणी को अभी विराम दूं। हाँ इधर देखो, ये सामने देखो। पहले रवाना होके पहुंचा क्योंकि यहाँ पहुंचना बहुत जरूरी था, आने में थोड़ी विलम्ब हुई, आप लोगों को असुविधा हुई, इसके लिए माफी चाहता हूँ। अब आज का कार्यक्रम श्रीमान पूज्य हमारे बहनों जी वल्लभदास जी के डायमंड जुबली का कार्यक्रम है और इस वक्त पर उनके बारे में दो शब्द कहना जरूरी है। तो बहनों जी की जो शादी हुई थी हमारे अकोला में आई थी बारात लालपुरी से, इनके पिताजी वगैरह सब थे, काका जी वगैरह सब, बहुत बढ़िया बारात आई थी। और बालाजी मंदिर में हमारा मांडी पासा था और एक मंदिर में इनका जानी पासा था। तो वो सब मेरे को किससे याद है, तो वहाँ से लेके आज तक हमारे बहनों जी का हमको बहुत सहयोग मिला। यहाँ तक कि हमको फ्लैट बांधना था तो उसके लिए उन्होंने हमें रकम उपलब्ध कराई, बाद में हमने वापस करी, बाकी नहीं रखी उनकी, ऐसा मत समझना, उपलब्ध कराई। हमारे एक वो डॉक्टर हैं हमारे परिवार में, तबीयत एक की बहुत बिगड़ी, उन्होंने अपना पूरा समय दिया। हमारे एक भाई के ऊपर एक गलत केस लागू हो गई, उसके लिए उन्होंने जमानत वगैरह दिलाई। इस तरह की सब बातें हमें क्या याद है, इतनी याद है कि आपको बताऊंगा तो आप बोर हो जाएंगे। आपका भोजन का भी समय हो रहा है, इसलिए मैं ज्यादा समय न लेते हुए एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि पोखरण के श्रीमान अपने महादेव जी व्यास जी वे आज पधारते, उनके हस्ते हम उनका भी हम स्वागत करना चाहते थे, मंदिर के पुजारी जी का स्वागत करना चाहते थे और मोहनलाल जी व्यास जी का हम स्वागत करना चाहते थे। सब बुजुर्ग हैं, इनके मार्गदर्शन हमको हमेशा मिलते जब हम पोखरण पधारते हैं। वो नहीं हो पाया, वो नहीं आ पाया, शायद उनको संदेशा नहीं पहुंचा, तो मैं माफी मांगते हुए
और आप सब लोगों का आभार प्रकट करते हुए, और सबसे मैं इसको भी शाबाशी देना चाहूंगा मेरे छोटे भाई घनश्याम को, तो मेरे से छोटा है पर बड़ा खोटा है, तो खोटा है पर मेरा है, यानी वो इतना सब कार्यक्रम उसने मेरे न रहते हुए और इतना अच्छा मेरे मन माफक किया, इसके लिए मैं उसको भी क्या दूं, साधुवाद दूं कि आशीर्वाद दूं? आशीर्वाद देता हूं और आपसे आज्ञा चाहता हूं। धन्यवाद। एक जयकारा बड़ा लगाओ एक बार और। भोजन की तैयारी हो रही है और भोजन बन चुका है, इसलिए एक बार जयकारा और लगाओ। बोला आशापुरी मैया की जय हो। बोलो जाजुला मैया की, बोलो जगदम्ब मात की। आज रे ये कार्यक्रम में अपने बीच में उपस्थित विशेष तौर हो रोटी बेटी ना देवा और मां आशापुरे री कृपा अरवरे प्रांगणे में मोय विराजुड़ा ब्रजमोहन जी, विश्व जी सरदार और घनश्याम जी, शिवरतन जी परिवार सारा सदस्य और विशेष तौर हूं इठे पोखरण में विशा परिवार की तरफ मोर मौन सम्मान दिन प्रतिदिन जब भी बिसोरी गली में अथवा मंगलपुर में जाओ मोरे टावरो रो बच्चों रो सबो रे उठो निकलो जन शेर सवा शेर रोड निकलो श्री सत्यनारायण जी बिसा और घर में लक्ष्मी जी और सारे परिवार और मंच मथे विराजुड़ा तेरा पिताजी तुल्य जय किशन काकोशा और आज 75 साल की साल पूरा करने के उपलक्ष्य में बड़े सम्मान के साथ आज आप सब सम्मानित करता हुआ जो कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण का केंद्र है। और वो कह सका कि कणिदान जी के परिवार में दो तरह का चरित्रवान मिले, एक तो बिल्कुल शिव भक्तदायी शांत चित्त और एक चंचल जी जड़ा तो शांत चित्त और बिल्कुल मौन और मस्त रहने वाला बल्लभ काको जी, और बिल्कुल विपरीत और चंचल जीव मुख्यमंत्री वसुंधरा जी महिलाओं ने सशक्तिकरण वास्ते कई प्रोग्राम किया है और मोरे उद्देश्य और है कि महिलाओं आपनो खुद नो मजबूत समझे और आपनो ताकतवर समझे और वास्ते भामाशाह राजश्री योजना हम अबे जाओ शुरू करिए, लेकिन महत्व सशक्त महिलाओं रो प्रदर्शन 1966 के बाद लगातार कमला काकी ने देखता आ रहा कि शांत चित बल्लभ काको जी जिके मुंडे हो मुस्कुराहट भी बाहर दांत भी नहीं दी सके, इतनी मतलब शांत चित बिल्कुल लेफ्ट साइड में विराजमान हमारे कमला काकी जी और 75 वर्ष उपलक्ष्य में इठे पधारनो और आशापुरा जगदम्बारी ये छत्र छाया में ये प्रांगण में और कार्यक्रम होनो और विशाल मैदान। आज हूँ 2 साल 2.5 साल पहला ये स्थिति अपार जुगो आ मैदान बढ़ाया है। ये मैदान में विशा परिवार समस्त विशा परिवार ना मुखिया वो सब धन्यवाद ना पात्र है, लेकिन विशेष तौर में वो आज ये प्रोग्राम में करणी माता ने याद किए बिना नहीं रहो कि वो दिन वो घटना जब सुनो कि करणीदान जी पैदा होया आपरे मारे गर्भ में
वो पहला हमारे मात्र 4 बहनों थी और 5 बहनों थी और भाई एक को था नहीं। लेकिन हुआ अशोक में व्यास जी जब उठे कथा वाचन गया तो गौड़ा महेश्वरी समाज कहो कि व्यास जी थे करणी माता रे जाया थारे पुत्रो है और करणी माता रे गया मोरे 9 महीने बाद में पुत्र होयो जिक्र नो रखियो कर्णीदान। और आज वो करणी माता की कृपा हो आप सारी बेल सब जगदम्बा की कृपा है। आज जगदम्बा की कृपा हो और कार्यक्रम महाराष्ट्र में रहने के बावजूद लेकिन वो विशाल कार्यक्रम इतनी हसी खुशी रे वातावरण रखियो और सारो जगदम्बा की कृपा है। और मोरे दादू जी के पेट में 7 लड़का और 2 बहनों और बड़े पिताजी रामविलास जी के पेट में 6 लड़का और 1 बहन। मोरे पिताजी ने 6 भाई 2 बहनों। इतनी करनी मां की कृपा कर रहे हैं, चाहे वो पोतरा हो चाहे दोतरा हो चाहे पड़पोतरा हो चाहे पड़दोइत्रा हो।